दोस्तों, कल्पना कीजिए हिमालय की बर्फीली चोटियों पर दो सैनिक आमने सामने खड़े हैं। उनके बीच कोई बाड़ नहीं, कोई दीवार नहीं, यहां तक कि कोई स्पष्ट सीमा रेखा भी नहीं। फिर भी दोनों अपने अपने देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, अगर सीमा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? और अगर दिखाई नहीं देती तो दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं इसके लिए आमने सामने क्यों खड़ी है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी रेखा की जिसने दशकों से भारत और चीन के रिश्तों को प्रभावित किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं, दोनों एशिया की महाशक्तियां, दोनों के पास विशाल सेना, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश। लेकिन इन दोनों देशों के बीच एक ऐसा विवाद है जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया। यह विवाद है सीमा का, और इसी सीमा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है LAC। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे LAC आखिर है क्या, यह कैसे बनी, 1962 के युद्ध से इसका क्या संबंध है, गलवान संघर्ष क्यों हुआ, और क्या भविष्य में भारत और चीन के बीच और युद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि LAC सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल क्यों बन चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, LAC कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यह भारत पाकिस्तान की तरह तय और मान्यता प्राप्त बॉर्डर नहीं है। LAC का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब जमीन पर वास्तव में किस क्षेत्र पर किस देश का नियंत्रण है। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां तक भारतीय सेना खुद को भारत का हिस्सा मानती है और जहां तक चीनी सेना खुद को भारत का हिस्सा मानती है, उन दोनों धारणाओं के बीच की रेखा ही LAC कहलाती है। दोस्तों, समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दोनों देशों की यह धारणा एक जैसी नहीं है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप और आपका पड़ोसी एक खेत के मालिक हैं, लेकिन खेत की कोई दीवार नहीं है। आप मानते हैं कि आपकी जमीन यहां तक है और पड़ोसी मानता है कि उसकी जमीन उससे आगे तक है। अब विवाद होना तय है। भारत और चीन के बीच भी कुछ ऐसा ही है। दोनों देशों के नक्शे अलग अलग हैं, दोनों की ऐतिहासिक व्याख्याएं अलग हैं और दोनों अपने दावों को सही मानते हैं। यही कारण है कि कई बार सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। दोस्तों, भारत के अनुसार LAC लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है और यह 3 भागों में विभाजित है। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख, यही अक्साई चिन्ह स्थित है और सबसे ज्यादा तनाव यहीं रहता है। मध्य सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यह अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र माना जाता है। और पूर्वी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, चीन इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है और यहीं तवांग स्थित है। यह क्षेत्र भी बेहद संवेदनशील है। दोस्तों, अब सवाल है कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई। इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, ब्रिटिश काल में। उस समय भारत और तिब्बत के बीच कई सीमाएं प्रस्तावित की गई, लेकिन चीन ने इनमें से कई को स्वीकार नहीं किया। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई। इसके बाद दोनों देशों ने मित्रता की बातें की, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजा, लेकिन पर्दे के पीछे सीमा विवाद बढ़ता गया और फिर आया 1962 का युद्ध। अक्टूबर 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। भारत इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। चीनी सेना ने तेजी से कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और कुछ ही हफ्तों में युद्ध समाप्त हो गया। चीन ने युद्ध विराम घोषित कर दिया, लेकिन युद्ध के बाद जमीन पर जो स्थिति बनी उसी के आधार पर बाद में LAC की अवधारणा विकसित हुई। यही कारण है कि 1962 का युद्ध आज भी LAC को समझने की कुंजी मानी जाती है। अब सवाल आता है, अक्साई चिन्ह आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह एक ठंडा, वीरान और लगभग निर्जन क्षेत्र है, फिर भी चीन इसे छोड़ना नहीं चाहता। कारण है रणनीतिक महत्व। अक्साई चिन्ह चीन के शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है और यहीं से महत्वपूर्ण सड़क गुजरती है। दोस्तों, चीन के लिए यह सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
लेकिन भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है और यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है। पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर दावा करता है, विशेष रूप से तवांग क्षेत्र पर। तवांग केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत स्पष्ट रूप से कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है, लेकिन चीन समय समय पर नए नक्शे जारी करके अपने दावे को दोहराता रहता है। दोस्तों, अब आते हैं उस घटना पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान LAC की ओर खींचा। साल 2020, गलवान घाटी। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए, तनाव बढ़ा और फिर एक हिंसक झड़प हुई। दशकों बाद पहली बार सीमा पर सैनिकों की जान गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद दोनों देशों ने भारी संख्या में सैनिक, टैंक और हथियार सीमा पर तैनात कर दिए। फिर दुनिया को एहसास हुआ कि यह विवाद कितना गहरा है। LAC दुनिया की सबसे कठिन सीमाओं में से एक है। तापमान कई बार -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, तेज बर्फीले तूफान आते हैं। फिर भी हजारों सैनिक 24 घंटे तैनात रहते हैं। कई बार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक मौसम होता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए वे हर चुनौती का सामना करते हैं। दोस्तों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या LAC पर युद्ध हो सकता है? तो सैद्धांतिक रूप से हां, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। युद्ध दोनों देश के लिए महंगा साबित होगा। इसीलिए दोनों देश बातचीत और सैन्य वार्ताओं के माध्यम से तनाव कम करने की कोशिश करते हैं। फिर भी छोटे टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आज भारत तेजी से सीमा क्षेत्रों में सड़कें, पुल और सुरंगें बना रहा है। दूसरी तरफ चीन भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। यानी दोनों देश अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही बातचीत भी जारी है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश अपने मतभेदों को कितनी समझदारी से संभालते हैं। दोस्तों, LAC सिर्फ एक सीमा रेखा नहीं है, यह इतिहास, राजनीति, रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का संगम है। यह वह अदृश्य रेखा है जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के हित टकराते हैं। और जब तक इस रेखा पर दोनों देशों की समझ एक जैसी नहीं होती, तब तक LAC एशिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान कभी निकल पाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।